हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। हम लोगों ने कल सुना था, एक ब्राह्मण था जो प्राग ज्योतिषपुर में रहता था, देवी कामाख्या की उपासना करता था। किसके लिए? धन की प्राप्ति के लिए। देवी ने उसको स्वप्न में मंत्र प्रदान किया। वो मंत्र जप करने लगा। कौन सा मंत्र दिया था? दशाक्षर मंत्र। गोपाल मंत्र में भी कई हैं, दशाक्षर भी है, अष्टदशाक्षर भी है। तो दशाक्षर मंत्र बताया दिया था देवी ने। जो दशाक्षर मंत्र भी है ना, शास्त्र में ये भी डायरेक्ट नहीं दिया रहता है। मंत्र रहस्यमय वस्तु है। ये जैसे तैसे किसी को कुछ भी ऐसे नहीं दिया जाता है। इसलिए क्रम दीपिका में जो श्लोक दिया गया दशाक्षर मंत्र का, वो भी बड़ा सूत्र रूप में दिया गया है। ऐसे नहीं सीधे गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, ऐसे नहीं दिया है। देखो पूरा इसका श्लोक है इसका। शांगी सो अक्तर दंतः सूरो वामा छियुक द्वितीयाणः शूली सौरिर बालो बलानुज द्वयम अथाक्षर चतुष्टयम। ये गोपाल मंत्र है। अब इसको पढ़ करके कैसे समझ पाओगे तुम? इसको पकड़ करके समझना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इससे निकाला इन सूत्रों से। तो मदन गोपाल जी का मंत्र था, और हमारा जो मंत्र है वो अष्टदशाक्षर मंत्र है। 18 अक्षर है उसमें, बीज को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें लेकिन इनको बीज नहीं मिला था, बीज मंत्र नहीं था इसमें। जो ब्राह्मण को दिया देवी ने, इसमें बीज मंत्र नहीं है, तभी 10 होते हैं, नहीं तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो उसने मंत्र जप करना शुरू किया। मंत्र जप के प्रभाव से उसको जो धन की कामना थी वो दूर हो गई। फिर उसने मंत्र को छोड़ दिया। पारलौकिक कामना जागृत हो गई मंत्र की शक्ति से। उसको पता नहीं था मंत्र क्या है, इष्ट देवता कौन है ये भी पता नहीं है उसको। उसकी मंत्र में श्रद्धा भी नहीं है, किंतु श्रद्धा किसमें है? देवी में श्रद्धा है। कामाख्या देवी में श्रद्धा है, इसलिए वो मंत्र जप कर रहा था। तो मंत्र की शक्ति यहां पर बताया गया कि देखो, मंत्र में श्रद्धा न होने पर भी देवी में श्रद्धा थी, तो भी उसका फल उसको मिला। और उस फल के प्रभाव से उसके जो जागतिक कामना थी वो दूर हो गई और पारलौकिक कामना जागृत हो गई। किंतु पारलौकिक में भी क्या है उसको पता नहीं अभी। मतलब ऐसा नहीं कि उसको ये पता चल गया, जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि साध्य और साधन है, कर्म है, ज्ञान है, योग है, भक्ति है, इनके साधन क्या है, ये सब नहीं पता चला। वो मूर्ख ब्राह्मण था, उसको कोई शास्त्र ज्ञान भी नहीं था। लेकिन मंत्र शक्ति के प्रभाव से उसको लगा कि हाँ, कुछ एक वस्तु है जो हमको प्राप्त करनी चाहिए, इस जगत के धन में कोई लाभ नहीं। ऐसे करके उसकी भावना हो गई। बताया था कि वस्तुतः वह ब्राह्मण अनजान था, इसलिए सोचने लगा कि मंत्र के अलावा कोई दूसरा पारलौकिक साधन है। इसलिए उसने मंत्र जप भी छोड़ दिया। मतलब पहले जब धन की कामना खत्म हो गई तो फिर सोचने लगा मैं तो धन के लिए ही मंत्र जप कर रहा था, अभी धन की इच्छा ही छूट गई, तो फिर मंत्र जप करने से फायदा क्या हुआ? इसलिए मंत्र भी छोड़ दिया उसने। तब देवी ने उसको पुनः स्वप्न आदेश दिया, अरे मूर्ख, मैंने तुझे मंत्र प्रदान किया, तूने जप करना बंद कर दिया, इसको श्रद्धापूर्वक जप करो। तो देवी में श्रद्धा के कारण फिर से उसने मंत्र जप करना प्रारंभ किया। ग्रहादिकम परित्यज्य भ्रमण तीर्थेषु भिक्षया गतो निर्वाहयन देहम गंगा सागर संगमम। अब कुछ दिनों के पश्चात में
उस ब्राह्मण ने अपने घर आदि का त्याग कर दिया। भिक्षा द्वारा शरीर यात्रा का निर्वाह करता हुआ तीर्थ यात्रा में भ्रमण करता हुआ गंगा सागर के संगम पर पहुंचा। यहाँ पर भी देखो विशेष बात क्या है, मंत्र शक्ति के प्रभाव से गोपाल मंत्र जप कर रहा है, इसलिए गोपाल देव चैत्य गुरु के रूप में उसके हृदय में प्रेरणा दे रहे हैं। अब धीरे धीरे मंत्र अपना काम करना शुरू कर देगा। इसलिए बताया था कल भी कि गुरु जी मंत्र देते हैं, उन्होंने कुछ बताया कि नहीं बताया उसकी चिंता मत करो। कैसे जप करना चाहिए, कैसे मंत्र का ध्यान करना चाहिए, मंत्र का अर्थ क्या है, ये सब इस ब्राह्मण को भी कुछ नहीं पता है। यद्यपि देवी ने इसको थोड़ा जप करने की विधि बताई थी स्वप्न में, लेकिन फिर भी हमको अगर वो भी नहीं पता है तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। वो मंत्र की शक्ति तब भी काम करेगी। श्रद्धा किसमें होनी चाहिए, किसमें बताया था, श्रद्धा गुरु में होनी चाहिए। इसकी श्रद्धा मंत्र में नहीं है, लेकिन श्रद्धा देवी में है। देवी इसके लिए भी गुरु है, इसलिए इसके ऊपर में मंत्र की शक्ति काम कर रही है। कुछ दिनों के पश्चात उस ब्राह्मण ने फिर घर छोड़ दिया, भिक्षावृत्ति का आश्रय किया और तीर्थ भ्रमण करते हुए, मतलब अब उसको शरीर संबंधी चीजों में भी कोई रुचि नहीं रह गई। मतलब केवल शरीर खाने के लिए जितना चाहिए उतना भिक्षा कर लेता था, बाकी रहने के लिए बढ़िया घर, सोने के लिए अच्छा बेड, ये सब की भी चिंता छूट गई और जहां मर्जी आती थी रह लेता था और जो भी भिक्षा करके मिल जाता था उसमें बस पेट भर जाए, बस उसके अलावा मंत्र जप करता था। और देखो क्या हुआ, यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी विशेष बात कह रहे हैं, भ्रमण स्पर्श से अप्रतिग्रह अर्थात तीर्थ भ्रमण के समय देह निर्वाह के अलावा कुछ भी ग्रहण न करने का बोध होता है। मतलब इतनी तो आसक्ति, मतलब हमसे भी ऊपर उठ गया वो। अभी हम लोग इतने दिनों से भजन साधन कर रहे हैं, हमको तत्व भी पता है, संबंध अविधेय प्रयोजन भी जानते हैं, किंतु फिर भी अभी इस अवस्था तक नहीं पहुंचे। अभी हमको शरीर की चिंता रहती है। यहां से बाहर निकल जाओ, पेड़ के नीचे हम भजन नहीं कर सकते, हमको रहने के लिए स्थान चाहिए। गर्मी 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, कूलर भी चाहिए। ये उससे ऊपर निकल गया। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे उसकी पाप निवृत्ति और वैराग्य उत्पत्ति, मतलब मंत्र की शक्ति के प्रभाव से उसकी पाप निवृत्ति होगी। जब पाप निवृत्त हो जाते हैं तभी फिर शरीर की चिंता नहीं करता आदमी, नहीं तो पाप के कारण रोग व्याधि लगे रहेंगे, तब तक शरीर के विषय में सोचता ही रहेगा, कुछ भी कर लो। जिसको रोग है, व्याधि है, वो ऐसे भिक्षा निवृत्ति कैसे कर लेगा। शरीर तो स्वस्थ होना चाहिए। वहां पर गए, जंगल में चले गए, जंगल में जाकर के बुखार आ गया, अब पड़े हुए हैं वहीं मर गए। इसलिए वहां जाने का भी अधिकार होता है, कम से कम शरीर से ऊपर उठ जाना पड़ता है। शरीर से ऊपर मतलब केवल जीविका निर्वाह के लिए जो भी कुछ मिला, सवेरे जब भूख लगी थोड़ा सा मांग लिया, उसी टाइम पेट भर गया, बस उसके बाद फिर हरि नाम कर। इस प्रकार से बहुत सारे रोग व्याधि ये सब लगा रहेगा तो भिक्षावृत्ति से भी जीवन यापन नहीं कर पाएंगे हम। फिर डॉक्टर कहाँ ढूंढेंगे जंगल में। इससे उसकी पाप निवृत्ति और वैराग्य, वैराग्य मतलब घर संसार में कोई आसक्ति नहीं रही, इसलिए घर से छोड़ करके चला गया और गंगा सागर के तट पर उपस्थित हुआ। विप्रान गंगा तटे अपश्यत सर्व विद्या विशारदान स्वधर्माचार निरतान प्रायशो ग्रहिणो बहुन। ध्यान से सुनते रहो, अभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब। ये सब साधारण बातें नहीं है, इसमें मंत्र शक्ति है जो कि हमको भी, क्योंकि हम साधक हैं, ये हमारा भी यही है सब साधन। कैसे साधन करना है, क्या इसका फल, इसको पढ़ करके सुन करके श्रद्धा उत्पन्न होती है। जितनी श्रद्धा होगी मंत्र में उतना ज्यादा काम करेगा। विधि आती है तो और भी अच्छा है। मंत्र जप करने की विधि, यद्यपि बताया कि ये विधि की भी अपेक्षा नहीं करता, इतना शक्तिशाली महानिधि। कल बताया था ना, मदन गोपाल का मंत्र महानिधि है।
लेकिन फिर भी विधि आने से अच्छा है। किस प्रकार से मंत्र जप किया जाता है, कल बताया था हमने। मंत्र का ध्यान करते हुए, मतलब धीरे धीरे मंत्र के अक्षरों का ध्यान करते हुए, अथवा श्री विग्रह के सामने बैठे हैं तो जब जो मंत्र चल रहा है, गुरु मंत्र जब चल रहा है तो एक गुरु मंत्र होता है, गुरु गायत्री होता है, ठीक है। गायत्री मंत्र का विधि अलग है और जो मंत्र है उसकी विधि अलग है। गुरु मंत्र चल रहा है तो गुरु जी को चरणों का स्मरण करते हुए, क्योंकि गुरु जी का तो दर्शन किया सभी ने, उनको स्मरण करते हुए, अथवा उनका स्मरण नहीं हो रहा है, हमारे जैसे बद्ध जीव है, तो मंत्र के अक्षरों का स्मरण करते हुए स्वाहा या नमः, स्वाहा या नमः होता है मतलब उनको हम समर्पित कर रहे हैं, अपने स्वयं को समर्पित कर रहे हैं, ये भावना होनी चाहिए। गुरु जी के चरणों में अथवा महाप्रभु का मंत्र में भी, जहां पर भी स्वाहा आता है या नमः आता है, वहां पर अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो पहला वाला जो मंत्र होता है उसमें समर्पण भाव होना चाहिए। दूसरा होता है गायत्री। गायत्री में 3 चरण होते हैं, विद्महे धीमहि प्रचोदयात्, ठीक है। विद्महे तक एक चरण है, धीमहि दूसरा, प्रचोदयात् तीसरा। पहला संबंध है, दूसरा अभिधेय है और तीसरा प्रयोजन है। इस प्रकार से गायत्री में तीनों है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अब मान लो जो गुरु गायत्री या गौर गायत्री या काम गायत्री जो भी जप कर रहे हैं तो उसमें तीनों में यही है। इसलिए पहले वाले में क्या भावना रखनी है, गुरु जी के साथ में, मान लो गुरु जी के साथ में मेरा क्या संबंध है, मैं गुरु जी का दास हूं, गुरु जी हमारे क्या हैं, भगवान के सेवक हैं। इस प्रकार की भावना करनी चाहिए पहले वाले चरण में। दूसरे वाले चरण, इसलिए तुम एकदम से मंत्र जप करते चलो तो कहां से भावना आएगी? अरे इसको, भावना को ध्यान करने के लिए तो टाइम चाहिए होता है, धीरे एकदम से ध्यान लगता है क्या कोई? इसलिए कहते हैं मंत्र जब धीरे धीरे करो, 5 मिनट में आने खत्म मत करो। यही मंत्र जप जप करके कहां से कहां पहुंच गया, वो ब्रज में पहुंच गया, ठीक है। अभी सुनेंगे कुछ ही दिनों में उसको गोपाल जी की स्फूर्ति होने लगी साथ साथ, और हम लोग उसको कुछ ध्यान ही नहीं देते। शक्ति तो वही है सारी। तो इसलिए ध्यान करते हुए, धीरे धीरे करके, वो भावना करते हुए, मैं गुरु जी के साथ संबंध, अथवा महाप्रभु के साथ संबंध, अथवा कृष्ण के साथ संबंध, मैं कृष्ण का दास हूं पहले चरण में। दूसरे चरण में धीमहि, उनका ध्यान करता हूं। ये अभिधेय हो गया। ध्यान करना क्या हो गया? अभिधेय, साधन है ना। और प्रयोजन क्या है? प्रचोदयात्। प्रचोदयात् मतलब वो हमारे हृदय में प्रकाशित हो, ये हमारी इच्छा है, साध्य है। तो इस प्रकार से सभी गायत्री में ये 3 चरण हैं, और इस प्रकार से ध्यान करते हुए मंत्र जप करना चाहिए। तब देखो ना, धीरे धीरे मंत्र का शक्ति दिखाई देगी। हाँ, बोल तो दिया, समर्पण भाव है वो। अरे बुद्धि से ही करो ना। हाँ, मैं समर्पित कर रहा हूं अपने को। हाँ, तो अभी ऐसे ही चलेगा। अभी तुम समर्पण कैसे कर दोगे? जिसका देहात्म बुद्धि है वो कैसे समर्पण कर सकता है? समर्पण भी भाव अवस्था में ही होता है, जब तक बुद्धि पूर्वक ही करो। सब बुद्धि पूर्वक ही होगा। इसको क्या समर्पण है इसका? इसको भी तो वही मंत्र मिला है, इसका क्या समर्पण है? अरे इसको तो पता भी नहीं इसका इष्ट देव कौन है। तुमको पता तो है कम से कम गोपाल देव है। इसको तो ये भी नहीं पता कि इसका मंत्र का इष्ट देव कौन सा है। अभी आगे आएगा बड़ा सुंदर, वो गोपाल देव सामने आ गए तब भी वो सोच रहा है ऐसे ही हैं मेरे भी ठाकुर जी, कौन है, लेकिन ये नहीं है। मतलब ये तो एकदम ही महामूर्ख लिखा है सनातन गोस्वामी ने। महामूर्ख मतलब बिल्कुल ही निरा मूर्ख है, इसको कुछ भी पता नहीं है। वैष्णव कैसे होते हैं इसको ये भी नहीं पता है। बड़ा सुंदर सुंदर बातें आगे सुनते रहो। अभी जो वैष्णव तिलक लगाते ना, तो उनको कह रहा, अरे तिलक धारी हो, अरे गाने बजाने वालों, समझ गए? उसको ये भी नहीं पता है ये क्या कर रहे हैं। मतलब भगवान की खुशी के लिए कीर्तन कर रहे हैं, तो उनको कह रहा है अरे गाने बजाने वालों, तिलक धारी। इतना मूर्ख है, उससे तो तुम अच्छा ही हो।
लेकिन ये हमसे ज्यादा अच्छा है, इसका कोई अपराध नहीं, इसलिए इसको स्फूर्ति हो गई। हम इससे बहुत पीछे हैं अभी। तो उसने क्या किया, वहां पर गया, वहां गंगा तट पर उसने अधिकतर गृहस्थ ब्राह्मणों को देखा। अब वहां गंगा सागर में क्या होता है, जो ब्राह्मण लोग होते हैं वहां पर लोग स्नान करने जाते हैं, उनसे कर्मकांड करवाते हैं और उससे धन उपार्जन करते हैं, अपना जीविका चलाते हैं, ऐसे करते हैं। तो वहां कर्मकांडी ब्राह्मणों को देखा जो समस्त विद्याओं में निपुण थे और अपने अपने धर्म के आचरण में रत थे। अपने अपने मतलब ब्राह्मण का जो धर्म होता है, वैदिक कर्म इत्यादि करना, वैदिक कर्म कांड करना। कोई आनिक कर रहा है, कोई संध्या वंदना कर रहा है, कोई अपना कर्म कांड करा रहा है, इस प्रकार से सब किसी ना किसी काम में लगे हुए थे अपने अपने धर्म। उसने वहां गंगा के तट पर बहुत से गौड़ देशी विप्रों को देखा। गौड़ देशी मतलब बंगाल के। वे सब विप्र समस्त विद्याओं में निपुण। समस्त विद्या कितनी होती, विद्या विद्या कितनी होती है गोविंद, विद्या कितनी होती है? पीछे वाले को भी पता नहीं, उसको क्या पता है, पता नहीं। लिखो लिखो, पेन कहाँ है, ले गया जल्दी। भूल गए तो क्या 2 किलोमीटर थोड़ी है, जल्द दौड़ के लाओ। विद 14 विद्याएं होती हैं। चौदह विद्या होती हैं, ठीक है। पहले में लिखो 4 वेद होते हैं। 14 विद्या में 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, लिखो ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उस दिन बताया था ऋग्वेद किसको पढ़ाया व्यास जी ने, हैं? वैशंपायन को पढ़ाया, तुमको तो नहीं पढ़ाया। ऋग्वेद पढ़ाया पहल, उस दिन लिखाया था, देखो पीछे क्यों नहीं लिखा है। हाँ, सामवेद किसको पढ़ाया? हाँ, यजुर्वेद, हाँ वैशंपायन, और अथर्ववेद सुमंतक। ठीक है, ये 4 वेद हो गए, 4 विद्या हो गई। इन वेदों के फिर अंग होते हैं 6। लिखो पहला अंग, लिखो दूसरे नंबर पे ये लिखो, वेदों के अंग 6। पहला हो गया वेद, दूसरा हो गया वेदों के अंग, वेदांग बोलते हैं उनको, वेदांग। ये 6 होते हैं। पहला शिक्षा, और ये जो वेदों के जो अंग हैं, इनको एक पुरुष से तुलना की गई है। जैसे वेद होते हैं ना, वेद साक्षात रूप में सत्यलोक में मूर्तिमान स्वरूप धारण करके रहते हैं, उसी प्रकार ये जो वेदांग है, इनका भी एक मूर्तिमान स्वरूप है। तो ये जो शिक्षा है, इसको उस मूर्तिमान स्वरूप का नाक माना गया है, नासिका। लिख लो ब्रैकेट में, नासिका, शिक्षा। इसमें क्या सिखाया जाता है? इसमें सिखाया जाता है, ये जो वेद का अंग है शिक्षा, इसमें सिखाया जाता है उच्चारण। समझ गए? उच्चारण कैसे? जैसे हम लोग कोई भी वेद मंत्र होता है, उसको ऐसे नहीं पाठ करते जैसे हम लोग यहाँ श्लोक पाठ कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता वेद मंत्रों में। उसमें 3 स्वर होते हैं, हर्ष, दीर्घ और मध्यम। कहां पर हर्ष जाएगा, हैं? कहां पर दीर्घ जाएगा, कहां पर मध्यम जाएगा। अगर ये उच्चारण में गलती हो गया तो मंत्र का प्रवाह भी उल्टा हो जाएगा। जैसे वो तो छोड़ो, अभी जैसे पुरुष सूक्त मंत्र पढ़ते हैं ना हम लोग ओम सहस्रीर्षा, ऐसे नहीं होता है ओम सहस्र शीर्षा, ऐसे ऊपर नीचे जाता है वो।
ऐसे वाइब्रेशन से होते हैं। दक्षिण भारतीय लोगों को देखो कि यूट्यूब में अभी सुनना आज पुरुष सूक्त, किसी दक्षिण भारतीय किसी उसका वो उच्चारण होता है, ऐसे करके वो उच्चारण सिखाया जाता है। तो अगर जो पहले के समय में जैसे भगवान राम थे और सब थे ना, सतयुग त्रेता द्वापर में, तब ये ग्रंथ नहीं होते थे। तो गुरु आश्रम में गुरु जी जो सिखाया करते थे उच्चारण इत्यादि, वो ऐसे एज इट इज याद हो जाता था, ऐसा श्रुतिधर होते थे सब के सब। उसके बाद में जब कलयुग में जीव सुमंद मतयो हो गए हमारे जैसे, तब उनके लिए वेद व्यास जी ने फिर लिपिबद्ध किया, ये किताब लिखी, नहीं तो जरूरत ही नहीं होती थी। ये स्रोत परंपरा में सब चलता था। स्रोत परंपरा मतलब गुरु जी से सुना, फिर गुरु जी से सुना, ऐसे गुरु परंपरा में सुनता था और उच्चारण भी याद रहता था। अब बताता हूं उच्चारण में गलती होने से क्या होता है। जब विश्वरूप का वध कर दिया इंद्र ने, विश्वरूप कौन है? त्वष्टा ऋषि के पुत्र, ठीक है। इंद्र उनके पास गया था नारायण कवच लेने के लिए, तो जो नारायण कवच तो ले लिया उसने, और नारायण कवच लेने के बाद में उनका गला काट दिया। अपना काम बनने के बाद में पुरोहित को ही मार दिया, ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो त्वष्टा ऋषि को गुस्सा आई, उनके पिताजी तो थे, त्वष्टा ऋषि को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा अभी मैं इस इंद्र को मजा चखाता हूं, इसलिए उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में आहुति दी। आहुति में मंत्र था इंद्र सत्रो विवर्धस्व। अब वेद मंत्र है, तो वेद मंत्र में क्या है कि उच्चारण चाहिए, उच्चारण में गलती होने से मंत्र का फल भी विपरीत हो जाएगा। इसलिए उनको बोलना ऐसे था, इंद्र शत्रो विवर्धस्व, ठीक है, इंद्र शत्रो विवर्धस्व, शत्रो में ऊंचा जाएगा। तो उससे क्या होगा, इंद्र का जो शत्रु है वो विवर्धस्व, उसकी वृद्धि होगी और वो इंद्र को मार देगा। सुन रहा है कि नहीं? इंद्र के शत्रु की वृद्धि होगी और इंद्र को मार देगा। लेकिन जब उन्होंने मंत्र बोला तो उनके मुख से निकल गया इंद्र शत्रो विवर्धस्व। इंद्र ऊंचा हो गया, शत्रु नीचे हो गया, विवर्धस्व, यानी इंद्र वृद्धि होगी, शत्रु मर जाएगा। केवल उच्चारण से ही मंत्र का। और उन्होंने जब आहुति दिया उससे वृत्रासुर प्रकट हुआ, वृत्रासुर को इंद्र ने मार दिया क्योंकि मंत्र का उच्चारण ही गलत हो गया था। इसलिए ये जो पहला वेद अंग है इसमें उच्चारण सिखाया जाता है। लिखो, इसमें वेद मंत्रों का उच्चारण सिखाया जाता है। दूसरा वेद का अंग है कल्प। कल्प लिखो, लिखता क्यों नहीं है? मैं रूम में आके दिखाना, मैं सब देखूंगा वहां जाके लिखा कि नहीं, वो पूछूंगा भी वहां। कल्प, इसके ब्रैकेट में लिखो, ये क्या है? भुजा है, दो भुजा। ब्रैकेट में लिख दो भुजा। इसमें क्या होता है? इसमें अनुष्ठान और संस्कार होते हैं। अनुष्ठान मतलब जैसे वेद जो हवन इत्यादि कैसे किया जाएगा, संस्कार कैसे वेदी बनाई जाएगी, कैसे क्या किया जाएगा, समझ गए? ये इस प्रकार की चीजें जो होती, अनुष्ठान कैसे करना है। सबसे पहले ऐसे नहीं कि वेद बस 4 ईंटें रखे और उसमें लकड़ियां जलाई और उसमें सुहा सुहा कर दिया, ऐसे नहीं होता है। क्या होता है? पूरा अनुष्ठान बाकायदा किस दिशा में होना चाहिए, उसको रंग से सजाया जाता है, वेदी को, होता है ना। उसके बाद में अग्नि जो है, पहले अग्नि जो है शमशान अग्नि उसमें से निकाली जाती है। अग्नि जलाने से पहले मंत्र बोले जाते हैं, शमशान अग्नि को निकाला जाता है क्योंकि अग्नि में शमशान अग्नि भी होती है, उसको निकाल करके तब यज्ञ होता है। तो अनुष्ठान में जितनी भी 4 चीजें होती हैं वो सब लिख दो। इसलिए इसमें लिख दो अनुष्ठान और संस्कार। इसमें क्या होता है? अनुष्ठान और संस्कार। तीसरा लिखो व्याकरण। तीसरा वेद का अंग है व्याकरण।
ये क्या है? ये है मुख। ब्रैकेट में लिखो मुख। इसमें तो पता ही है व्याकरण में क्या होता है, धातु होती है मुख्य। जैसे हम लोग देखते हैं भक्ति, भक्ति किससे बना है? भज धातु से। तो एक धातु होती है, उसमें उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके दूसरे शब्द बनाए जाते हैं, इसको कहते हैं व्याकरण। चौथा लिखो निरुक्त। निरुक्त निरुक्त, जैसे भक्त ऐसे निरुक्त। इसको ब्रैकेट में लिखो कर्ण। कान है ये, धातु प्रत्यय। कान है ये। इसमें क्या होता है? शब्द क्यों प्रयोग किया गया? जैसे अभी मैंने बताया कि भज भज ये शब्द इसमें क्यों प्रयोग किया गया, इसके बारे में विश्लेषण दिया जाता है निरुक्त में। पांचवा लिखो छंद। ये शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, ये सब इसमें है। किसी शब्द का प्रयोग कहाँ कौन कौन से मंत्र में ये शब्द क्यों प्रयोग हुआ। छंद लिखा, ये चरण है, ब्रैकेट में लिख दो चरण। छंद तो पता ही है, जैसे प्रत्येक मंत्र में, वैदिक मंत्र में छंद होते हैं, ठीक है। वो छंद के हिसाब से उसका उच्चारण होता है। जैसे जो गीता है वो पूरी की पूरी गीता कौन से छंद में? अनुष्टुप छंद में। बीच बीच में दूसरा छंद भी है, अधिकतर जो है अनुष्टुप छंद है। रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण, वो भी अनुष्टुप छंद है। छंद में क्या होता है? 4 चरण होते हैं, छंद के अनुसार ही गाना होता है। अभी तो हम लोग कुछ जानते नहीं, अभी हम लोग क्या करते हैं, जिसका गला अच्छा है वो किसी तरीके से अपना एक नया सुर बना दिया, इसलिए उसका प्रभाव नहीं होता है। नहीं तो छंद के अनुसार गाना होता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, एक हम लोगों का कीर्तन है कदाचित कालिंदी। अब ये जो मॉडर्न सुर बना दिया लोगों ने, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करव, ये छंद में नहीं है, ये मॉडर्न सुर है। सुर क्या है इसका? कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रम शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ये छंद में चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही नित्यानंद, ये सब छंद में गाए जाते हैं। छंद के नाम होते हैं ना, बहुत सारे नाम होते हैं, मैं इतनी थोड़ी पढ़ी है संस्कृत। तो इसी प्रकार से ये जो वेद मंत्र होते हैं, ये वेद मंत्र भी ऐसे नहीं जो मर्जी आया वैसे गा दिया। इसलिए तो वेद मंत्रों का आजकल क्यों प्रभाव नहीं हो रहा है। ब्राह्मणों को कुछ भी पता नहीं है, समझ गए ना। उच्चारण का पता है, न छंद का पता है, न व्याकरण आती है, बस जैसे तैसे रट लिया, वो पढ़ा करके रटा दिया 2-4 मंत्र को, और वही बस स्वा स्वा ये करके चल। न देवता प्रकट होते हैं, न आहुति ग्रहण करते हैं, न कुछ नहीं होता है। लिखो छठा, लिखो, बातें करने तुरंत। छठा है ज्योतिष। ये नेत्र हैं, सूत्रधर, ज्योतिष है नेत्र, लिखा? हाँ, ज्योतिष ये नेत्र हैं। ये जो ज्योतिष है, इसकी भी ये कुंडली देखने के लिए ज्योतिष नहीं बनाया शास्त्र में, समझ गए कि ये तुम्हारा भविष्य देखें इससे कि ये तुम्हारे यहाँ ये होने वाला है वहां पर। एक्चुअली ज्योतिष क्या था? ज्योतिष में आता है काल की गणना। जो वैदिक कर्म किए जाते हैं उनके लिए कौन सा मुहूर्त,
कौन सा दिन, शुभ तिथि, काल, ये सब देखा जाता था ज्योतिष के द्वारा। समझ गया? ज्योतिष लिखो, काल और मुहूर्त का निर्धारण। हाँ, काल और मुहूर्त, तिथि, ये सब गणना के लिए काल, मुहूर्त, तिथि, वार, नक्षत्र, शुभ नक्षत्र में वो सब कौन से में कौन सा वैदिक कर्म करना चाहिए। वैदिक कर्मों के लिए नियम, समय, देश, घड़ी, काल, पात्र का विचार होता है। ये सब ज्योतिष में था। तो ये है नेत्र। ज्योतिष क्या है? नेत्र। तो इस 4 वेद हो गए और 6 वेद के अंग हो गए, 10 हो गया। आगे लिखो, 2 मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा किसने दिया है? जैमिनी। ब्रैकेट में लिखो जैमिनी, पूर्व मीमांसा, उसके ब्रैकेट में लिखो जैमिनी। लेकिन नहीं रहा, मैं देखूंगा अभी कथा के बाद में, नोटबुक मंगा करके आज देखूंगा सब क्या लिखा। पूर्व मीमांसा लिखो, इसमें जैमिनी ब्रैकेट, और उत्तर मीमांसा में लिखो वेद व्यास। अरे वेदों के अंग आते नहीं है, कम से कम याद ही कर लो नाम। और लिखो 2 न्याय। न्याय, एक न्याय और दूसरा वैशेषिक न्याय। न्याय के ब्रैकेट में लिखो गौतम ऋषि। न्याय लिखो 13वां न्याय। न्याय के ब्रैकेट में लिखो गौतम ऋषि। और वैशेषिक न्याय, वैशेषिक न्याय में लिखो कणाद। कौन है वैशेषिक न्याय के? सुनकर भी डाउट हो रहा है। हैं? ब्याज जी से पूछना। ठीक है, 14 हो गया। 14 के बाद में 15वां लिखो धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र जिसमें सारे वर्णाश्रम धर्म इत्यादि के विषय में बताया गया है। जब मनु संहिता हो गया, और भी हैं, मनुस्मृति। और 14वां लिखो पुराण। 14वां हो गया पुराण। मतलब क्या? 4 वेद, 6 वेदों के अंग 10, 2 मीमांसा 12 और 2 16 हो गया क्या? नहीं, तो मीमांसा को एक ही गिना गया। हाँ, वो तो मैंने बता दिया ना, 2 मीमांसा एक ही है, न्याय भी एक है, वो उसके फिर पार्ट है ना वो तो। हाँ, वो तो पार्ट, मैंने सब पार्ट बता दिया। एक मीमांसा, एक न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, ये 14 विद्या हो गई। इनके अंग तो फिर अगर करने लगे तो बहुत अंग हैं, फिर वेदों के भी बहुत अंग हैं। और तो इस प्रकार से ये जो ब्राह्मण थे, ये अपने अपने धर्म कर्म के काज में लगे रहते थे। इन सभी विद्याओं में पारंगत थे ये लोग। ठीक है। तैर्वर्ण्यम अनमाचारम नित्य नैमित्तिकादिकम आवश्यकम तथा काम्यम स्वर्गम सुश्राव तत्फलम। उसने उन सब ब्राह्मणों के मुख से नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों की आवश्यकता, काम्य कर्मों और उनके फलस्वरूप स्वर्ग इत्यादि का वर्णन श्रवण किया। अब उसने जाकर के पूछा ब्राह्मणों, भाई आप ये लोग क्या कर रहे हैं, बताए ना। उसको कुछ नहीं पता, वो मूर्ख है एकदम, उसको शास्त्र के बारे में भी कुछ पता नहीं है। इसलिए उसने पूछा, जब देखा ये कोई देखा ऐसे बैठ करके कर रहा है, कोई कुछ मुद्रा उद्रा कर रहा है, कोई कुछ लेकर के पुरोहित को और वो सब संकल्प क्रिया व्रिया करवा रहा है, देख रहा है बड़े विचित्र विचित्र काम कर रहे हैं ये लोग। तो उसने जाकर के उनसे पूछा, भाई आप लोग क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया, क्या नित्य नैमित्तिक कर्म कहते हैं इनको,
काम्य कर्म कहते हैं, स्वर्ग प्राप्ति। उसने फिर पूछा ये क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि ये इससे, इसको करने से स्वर्ग मिलता है। उसको स्वर्ग के बारे में भी अभी कुछ पता नहीं है ज्यादा। नित्य कर्म अर्थात अग्निहोत्रादि नैमित्तिक, अर्थात नित्य कर्म क्या होते हैं, जैसे ब्राह्मणों की संध्या वंदना। संध्या वंदना का भी समय होता है। संध्या वंदना, संध्या किसको कहते हैं पता है? संध्या का समय क्या है, सवेरे और रात का, बताओ। जब नरसिंहदेव प्रकट हो, सवेरे बताया गया है। संध्या का समय सवेरे जो सूर्योदय है उससे 48 मिनट पहले, ये प्रातः संध्या है, ठीक है। सूर्योदय से 48 मिनट पहले। ब्रह्ममुहूर्त, उसके ब्रह्ममुहूर्त 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है। हाँ, ब्रह्ममुहूर्त होता है। लेकिन जो संध्या है, संध्या का समय बताया गया सूर्योदय से 48 मिनट पहले। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सब सरकारी है, रागानुगा भक्ति है, ठीक है। हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग मंगल आरती में आते नहीं है तो वो 48 मिनट पहले ही करते हैं हम लोग। सूर्योदय से 5 बज जाता है, और सूर्योदय का टाइम देखो कितना है, 5:15। वो पुजारी है ना, वो घंटी बजाता है इसलिए, तो वो रागानुगा भक्ति है उसकी, तो रात में भी कर सकता है। तो रागानुगा भक्ति में कोई कुछ भी कर सकता है। तुम वैदिक भक्ति का पालन करो भी संध्या के हिसाब से। और शाम की जो संध्या होती है वो होती है सूर्यास्त के बाद और नक्षत्र उदय तक, समझ गए? नक्षत्र उदय जो तारे निकल आते हैं ना, संध्या मतलब सूर्यास्त के बाद शुरू होती है, सूर्यास्त से सूर्य नक्षत्र उदय तक। टाइम तो उसमें लिखा नहीं है, तब तक होती है, मतलब इसलिए हम लोगों को सूर्यास्त के बाद में आने करना चाहिए। क्या कितना टाइम तो लिखा नहीं, अब मैं जितना जो लिखा है वही तो बताऊंगा। शास्त्र की बात पढ़ लो और बाकी तो तुम अपने हिसाब से ही करोगे, सबको पता है। तुम क्या ये आरती छोड़ करके वहां संध्या करने बैठ जाओगे? अरे जब आरती हो गई तभी समझो, बस हो गया। हम लोगों की भक्ति है, ये तुम लोगों को नियम पता होना चाहिए, बाकी करना तो भक्ति के हिसाब से ही है। प्रभु जी वहां आरती गा रहे हैं, तुम कह रहे प्रभु जी संध्या का टाइम हो गया, प्रभु जी बोला था 48 मिनट पहले, तुरंत घड़ी देखा और बस बैठ गए वहीं। ये सब थोड़ी चलेगा। आरती कभी कभी देखा है, कोई कोई गा देता है, लंबा लंबा गा देता है, तो हमारा टाइम और पूरा निकल जाता है, सूर्योदय ही हो जाता है। तो फिर सूर्योदय नहीं कर रहे समझ गए? ऐसा थोड़ी कि उनकी आरती छोड़ करके, आरती साधु संघ में जो कर रहे हैं वो मुख्य है। अपने आने में तो क्या हमारे बल ही नहीं है कुछ, तो कम से कम साधु संघ का लाभ तो उठा लो। तो इसलिए संध्या आरती भी ऐसे ही है, कभी कभी कोई विशेष तिथि होती है और घंटा आधे घंटे तक यहाँ से उधर तक तोड़ते रहते हैं, कीर्तन गाते रहते हैं, और आरती कब करोगे, वो आने कब करोगे, उसके बाद ही करोगे ना। उसके पहले कथा चल रही थी, उसमें भी कर नहीं सकते। कथा के बाद आरती शुरू हो गई, उसमें भी नहीं कर सकते। कब करोगे फिर? उसके बाद ही करोगे। लेकिन नियम तो पता कर लो। कभी जैसे अकेले हैं तुम्हारे, फिर कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास न करने को, तब नियम से करना। अर्चन दीपिका में लिखा है, ये सब पढ़ लेना जाके, ठीक है। दोपहर में 12 बजे ही है। तो नित्य कर्म हो गया, नैमित्य कर्म हो गया। नैमित्य कर्म क्या होते हैं? जो किसी विशेष पर्व या अमावस्या के दिन श्राद्ध जो किया जाता है, विशेष उसमें किया, श्राद्ध है, प्रायश्चित कर्म है, ये सब। और काम्य कर्म क्या होते हैं? काम्य कर्म होते हैं जो कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो ब्राह्मण लोग थे इन सब कर्म कांड में पारंगत थे। ये ब्राह्मण लोगों को भक्ति नहीं पता होती, वो कर्म कांड में सारे बताओ 14 विद्या जानकर भी भक्ति को नहीं जान पाते। कैसी माया है, सारे वेद पता होते हैं इनको,
कैसे कैसे कर्मकांडी ब्राह्मण होते थे पहले, बताया नहीं? जन्मेजय का नाग यज्ञ हुआ, उसमें कैसे मंत्र शक्ति थे, कैसे सांपों को उड़ा उड़ा करके उसमें डाल रहे थे, पटक पटक करके मार रहे थे। इतनी उनके मंत्रों में शक्तियां थी, लेकिन भक्ति तो नहीं थी। इसलिए भक्ति कितनी दुर्लभ वस्तु है इसी से पता चल जाता है। फिर आजकल के लोगों की तो बात ही छोड़ो, पहले के ऋषि मुनि कितने तेजस्वी होते थे। तो इस प्रकार से उन ब्राह्मणों ने जब पूछा, उनसे जाके बातचीत किया इसने कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया ये काम कर्म नित्य नैमित्तिक कर्म है, इसको करने से क्या होता है, स्वर्ग मिलता है। बार बार इनकी प्रशंसा सुनी, मतलब कई लोगों से पूछा, सब यही कह रहे थे, अरे स्वर्ग ये इतनी बढ़िया चीज है, वहां पर बुढ़ापा नहीं आता है, वहां पर धन की जरूरत नहीं पड़ती है, बड़ी स्वर्ग की महिमा बताई उसको। तो उसको लगा ये बहुत अच्छा है, वहां कोई दुख नहीं है, अभिलाषा के अनुसार सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से उस विषय में ब्राह्मण की श्रद्धा हो गई स्वर्ग के प्रति। नाना संकल्प वाक्यैश्च तद अनुष्ठान निष्ठताम दृष्ट्वा तत्रोदित श्रद्धा प्रवृत्ता से चिता सतई। अनेक प्रकार के संकल्प वाक्यों द्वारा उन ब्राह्मणों की अपने अपने अनुष्ठान में निष्ठा देख करके संकल्प करते हैं, जैसे संकल्प मंत्र पढ़ते हैं ना, जम्बू द्वीपे भारतवर्ष, ये सब संकल्प मंत्र, वो बढ़िया बढ़िया लगे, उसको सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था। और कर्मकांडी ब्राह्मण 14 विद्या में, मतलब छंद बंद में बोलते होंगे, जैसे ओम ये वो सब, तो छंद सुनते ही तो कितना आकर्षण लगता है। अभी बताया ना, यूट्यूब पे अभी जाकर के सुनना, मोबाइल का कभी सदुपयोग भी कर लिया करो। इसमें सुनना कोई एक पुरुष सूक्त मंत्र, तो वो जो सुनोगे ना लगेगा वाह यार, तब तुम्हें लगेगा कि हमारी भक्ति तो कुछ भी नहीं है। ऐसा मोहित करने वाली चीजें हैं ये विद्या, इसलिए तो उसमें आकर्षण हो जाता है। लेकिन भक्ति कैसी चीज है, उसमें इसकी जरूरत ही नहीं है। तब मूर्खो बदते विष्णाय धीरो बदते विष्णवे उभयोस्त समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। अगर भक्त है, उसको मंत्र भी नहीं पता है, गलत सलत मंत्र पता है, तो भी वो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हमें ये सब जो कौन सा ये डेकोरेटिव जो वेद के, तब भगवान ने त्रैगुण विषया वेदा, भगवान ने बोल तो दिया, ये अर्जुन ये वेद त्रिगुणात्मक हैं, इतना बढ़िया बढ़िया जो तुमको छंद और ये अलंकार और ये सब सुना रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, तुम निर्गुण बनो, भक्ति करो। तो फिर उसकी क्या हो गई, इन अनुष्ठानों को देख करके, बढ़िया बढ़िया अनुष्ठान, बढ़िया बढ़िया वेद वाक्य और ब्राह्मणों की निष्ठा, इनको देख करके श्रद्धा उत्पन्न हो गई। और वह भी ब्राह्मणों से शिक्षा ग्रहण करके, उसने भी सीख लिया कैसे मुद्रा करनी है, कैसे क्या करना है, न्यास करना है, कैसे संकल्प करना है, वो भी सीख करके उनकी तरह अनुष्ठान करने लगा। मतलब क्या, संग का प्रभाव है ये। देखो, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अब इसने कर्मकांडी लोगों का संग किया ना, इसलिए भक्तों को ये सब संग नहीं करना चाहिए। इसलिए बताया ना, वेद पाठी ब्राह्मणों का भी संग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग वेद पाठी ब्राह्मणों को देख करके जो उनका जो उच्चारण करते हैं, कहते हैं आइए हम लोग क्या है, कुछ भी नहीं, जैसे तैसे मंत्र बोल देते हैं, इदम आचमनीयम है, इदम आचमनीयम है, ऐसे कर वो लोग जब बोलेंगे तो बड़ा लगेगा कि ये दिव्य कुछ कर रहे हैं। हमने अपने भक्तों को खुद उनकी तरफ आकर्षित होकर के देखा। हम लोगों के लिए गोदान करवाने के लिए भेज दो किसी को हमारे तरफ से, और वो क्या करेगा, एक दो मंत्र पढ़ेगा और बस उसके बाद में कहेगा तो हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा ये। अब जब वो व्यक्ति, उसने पहले वेद पाठी ब्राह्मणों के पास गया था दान करवाने के लिए, अपने ही हमारे मठ से जुड़ा हुआ, ठीक है, पहले वेद पाठी ब्राह्मण भाई, उन्होंने तो कम से कम नहीं तो 1 घंटा लगा दिया। पहले ये मंत्र, फिर वो मंत्र, फिर गाय के यहाँ पे पानी डालो, फिर पूंछ में पानी डालो, फिर ये करो, फिर वो करो, इतना सारा करवाया। और हमारे महाराज गए, बस 5 मिनट में खत्म। अब उसकी श्रद्धा कैसे होगी बताओ, मोहित होगा कि नहीं? इसलिए कह रहे हैं ये मोहित करने वाली चीजें हैं। ये भी क्या है, ये समझ गए, ये भी मोहित करने वाली चीजें। इसलिए तो वेदों को इसमें देख करके आदमी मोहित होकर के आकर्षित हो जाता है, जिसकी श्रद्धा अभी भक्ति में नहीं हुई, ऐसा ही होगा आकर्षित। लेकिन जिसने ये जान लिया कि इन सबसे भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, वो 1 घंटा अनुष्ठान कर रहा है, उससे भगवान को कोई मतलब नहीं है,
वो जो 1 घंटे मंत्र बोल रहा है ना, और छंद में ऐसे उच्चारण के सहित, समझ गए, वो किसके लिए बोल रहा है? अपने पेट पूजा के लिए, मुझे 11,000 दे जाए। और भक्त ने 5 मिनट में खत्म हुए, ऐसे करो, ऐसे यहाँ पानी डाल दो, हो गया, बस जाओ। वो किसके लिए कर रहा है? कृष्ण के लिए कर रहा है। इसलिए दोनों के फल में जमीन और आसमान का अंतर है, लेकिन लोगों को देखने से उसकी तरफ ही जाएंगे। और वैसा ही हुआ, वो अभी तक, अब वो फिर धीरे धीरे हमारे उधर से छोड़ करके उधर ही जुड़ गया है। उसको चाहे आप कितना भी कथा सुनाओ, ये आप संप्रदाय है, मूर्ख तेरा विनाश हो जाएगा, समझ में ही नहीं आता है, बोलने पर भी मर गया। और क्या, मर ही गया ना, स्वाहा हो गया। भक्ति का स्वाहा हो गया, और ये वेदांग, जो वेदांग है, इसका जय हो गया। उसने केवल ब्राह्मणों के वचनों को सुना ही नहीं, अपनी आंखों से देखा, अपने अनुष्ठान कितना बढ़िया बढ़िया अनुष्ठान करते हैं, इसलिए विश्वास के साथ उन कर्मों में प्रवृत्त हुआ। ये बहुत अच्छी चीज है। गंगा इत्यादि पदों के द्वारा उनके गंगा स्नान आदि विषय में अब वो क्या बताए ना, हर चीज में ऐसे काम करेंगे। गंगा जी जाएंगे, गंगा जी जाने से पहले इतने मंत्र पढ़ेंगे तुम लोग, हाँ ये गंगा स्नान हो रहा है, हम क्या है साथ जाकर के डुबकी मार के चले आए, ये कोई गंगा स्नान है? गंगा जाने से पहले 10-20 मंत्र बोलेंगे, फिर उसके बाद में ये लो पुष्प लो, उसके बाद में चावल लो, फिर ये कुमकुम लो, गंगा जी में ऐसे डालो, ऐसे करके डालो, वो करो वो करो, फिर डलवाते हुए 20 मंत्र बोलेंगे, तुम्हें लगेगा ये गंगा स्नान हुआ है। और हम लोग गमछा पहना, 3 डुबकी मारी बाहर प्रणाम किया, बस मतलब प्रणाम कर लिया, किसी ने वो भी नहीं किया समझ गए? इसलिए भाई जो वेद पाठी है ना, उनके पास बड़ी आकर्षक विद्या है। और भक्ति के तो भक्ति तो बहुत सिंपल से भी सिंपल। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को देखो, क्या उनमें आकर्षण है, लेकिन उनमें ऐसा आकर्षण है कि कृष्ण उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और इनके पास में माया आकर्षित होती है, पैसा, समझ गए? इनका आकर्षण माया तक ही सीमित है, और साधुओं का, भक्तों का आकर्षण कृष्ण तक सीमित है। वो कृष्ण को आकर्षण करके ले आते हैं, बस इतना याद रखना। इसलिए इन विषयों में मोहित होने की आवश्यकता नहीं है। उन अनुष्ठानों के निष्ठा देख करके ब्राह्मण भी वैसा आचरण करने में प्रवृत्त हुआ। अब यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, तो पहले बताया था कि वो तो महामूर्ख था, फिर इसको ये सब ये कर्मकांड कैसे आया? तो कह रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा ये भी ब्राह्मण है, और चलो इसको कुछ पता नहीं, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सिखा देते हैं। तो बिठा करके रोज उसको सिखाते थे। गंगा तटवासी ब्राह्मणों से शिक्षित होकर के उसको भी थोड़ा थोड़ा मंत्र सिखा दिए। जैसे यहाँ पर स्कूल कल चलते हैं, जो वेद पाठी स्कूल चलते हैं यहाँ पे वृंदावन में, वैसे। और इस प्रकार से उस कर्म के आचरण में वह प्रवृत्त हुआ। उन समस्त कर्मों की प्रयोग विधि और निष्ठा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई। किंतु अब विशेष बात है, दिव्या ज्ञादरतो मंत्रम अपि नित्यम रहो जपन तत्प्रभावान लेवे अंतः संतोषम तेषु कर्मसु। अब मुख्य बात ये, देव्याज्ञा, देवी की आज्ञा के कारण, रतो मंत्रम अपि नित्यम, प्रतिदिन वह मंत्र भी जप करता था, क्योंकि देवी ने उसको बोला था ना ये मंत्र जप करना है। देवी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी उसकी। इनको तो कर्मकांडी ब्राह्मणों को अभी देख करके श्रद्धा हुई, लेकिन देवी के प्रति पहले से ही श्रद्धा थी। इसलिए देवी ने बोला था मंत्र जप करना है, तो वो मंत्र नहीं छोड़ा उसने, मतलब कर्मकांड सीख रहा है, सब कुछ कर रहा है, किंतु एकांत में जाकर के देवी के कोई देख ना ले ये ब्राह्मण भी, इसलिए वो मंत्र जप करता था। और मंत्र जप के प्रभाव से फिर क्या हुआ, तत्प्रभावात न लेवे अंतः संतोषम, ये कर्मकांड करने पर भी उसके अंतःकरण में संतोष नहीं हुआ। ये मुख्य बात है। देखो यही भगवान करते हैं, चैत्य गुरु के रूप में कैसे प्रेरणा देते हैं कि वो गलती से, चाहे वो संस्कार कह लो या संग कह लो, जैसे तैसे कर्मकांड की ओर तो चला गया, लेकिन अंतःकरण में जो चैत्य गुरु बैठे हैं उन्होंने उसको संतुष्ट नहीं होने दिया उसमें, तो अंतःकरण में उसको आनंद नहीं होता है, ऊपर से कर्मकांड करता रहता है। इसका कारण मूल क्या बताया, मंत्र शक्ति, मंत्र का प्रभाव।
इसलिए कर्म में संतोष प्राप्त नहीं कर सका। यही मंत्र जप का प्रभाव है। और आगे आप सुनेंगे फिर शाम को हम लोग। सब छोड़ देगा फिर यहाँ से। संतोष सुख के लिए तो आदमी कर रहा है ना सब। सुख ही नहीं मिलेगा तो फिर कर्म कांड करके क्या फायदा। इसलिए उसने ये भी छोड़ दिया। सब छोड़ता जाएगा एक एक करके।